वेलकम टू नॉलेज एफर्टलेस। दोस्तों, आजकल क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काफी ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है, खास करके इंडिया में। क्यों? क्रिप्टो बैन बिल की वजह से। अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज इस वीडियो में मैंने एग्जैक्टली ये बताया है कि इस बिल से होने क्या वाला है। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो अब एक पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है उनके लिए जो लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं, बिकॉज हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कुछ ऐसा कहा है जो क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छी खबर है। वैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कभी कभार कुछ ऐसा कह देती है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। जैसे कि ये इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते। चलो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। अभी हम अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मोस्ट वेलकम। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो न्यूज कुछ ऐसी है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ऐसा कहा है एक रीसेंट इंटरव्यू में, जिससे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर अ मिडवे। मतलब क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के और क्रिप्टो करेंसी को कंप्लीटली लीगल करने के एक बीच का रास्ता ढूंढ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। शी सेड कि यस, एक डिस्कशन चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई में क्रिप्टो करेंसी को लेकर। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो वर्ल्ड को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए एक विंडो यानी कि टाइम पीरियड डिसाइड करा जाएगा आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगी। शी ऑल्सो सेड कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक मिडवे का सोच रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, ना तो वो कंप्लीटली बैन करेंगे ना ही कंप्लीटली लीगल करेंगे। और कुछ सोर्सेज और रूमर से पता लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी पे आज नहीं तो कल जीएसटी लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कुछ टैक्सेस लगेंगे, जीएसटी लगेंगी और क्रिप्टो करेंसी को 100% जेन्युइन कर दिया जाएगा। बट ये सिर्फ रूमर्स हैं अभी। और क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ अपने देश की डिजिटल करेंसी या डिजिटल कॉइन भी लॉन्च होने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जो डिजिटल करेंसी है अपने देश की वो अगले महीने ही लॉन्च हो जाए। तो ये तो मैंने आपको पूरा क्रक्स बता दिया जो इंटरव्यूज हुए थे निर्मला सीतारमन जी का और आरबीआई गवर्नर का। अब दोस्तों, अगर आप इंटरव्यूज सुनना चाहते हो तो आपको 3 इंटरव्यूज के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। एक इंटरव्यू है अनुराग ठाकुर, जो कि अनऑफिशियल फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर हैं, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच भी देते हैं। उनके थिंकिंग और उनका इंटरव्यू अबाउट क्रिप्टो करेंसी। सेकेंड इज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का इंटरव्यू अबाउट क्रिप्टो करेंसी। एंड आरबीआई गवर्नर, उनका इंटरव्यू अबाउट क्रिप्टो करेंसी। तो ये सब इंटरव्यूज आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना एंड शेयर जरूर कर देना अपनी क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप गेटिंग नॉलेज एफर्टलेसली। And now sit back and watch the interviews. Conversations with the RBI's concerns on cryptocurrencies. The government is, of course, proposing to move a bill banning cryptocurrencies and promoting a digital currency. Where do those conversations lie, ma'am? If I could get you on both those issues. On the cryptocurrency, yes, a lot of negotiations, discussions are happening with the Reserve Bank because the Supreme Court order had very clearly told that the government has to take a call on the matter. We are talking with the Reserve Bank. Well, I'm not sure much before the cabinet takes a call on it. I want to give you any clues about what is in it. Obviously, the Reserve Bank will be taking a call on what kind of an official currency, cryptocurrency, will have to be planned and how it has to be regulated. Also, we want to make sure that there is a window available for all kinds of experiments which will have to take place in the crypto world. And therefore, it's not as if we are going to look inwards and say, no, we are not going to have any of this. There will be a very calibrated position taken. A lot of mixed messages are coming from across the world. I don't think there is either a complete go this way or complete go that way in this matter. We will have to take a very calibrated position. World is moving fast with technology. We cannot pretend we don't want it. At the same time,
We also recognize that in fintech, we've led the way. Many countries are looking at us for fintech kind of based, steps and the kind of things that we've done in the payment dunya. So I would think I can only give you this clue that we are not closing our minds. We are certainly looking at the ways in which experimentations can happen in the digital world and cryptocurrency and so on. So बोर्ड आरबीआई ने एक रेगुलेटर के नाते प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध भी लगाया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। लेकिन दूसरी ओर सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई, उस समूह ने अपनी रिपोर्ट दी, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज मिला, उन्होंने अपने उसमें विचार दिए। अब उस रिपोर्ट को जब एक बार कैबिनेट में जाएगी और कैबिनेट उसको मंजूर करती है, तो सरकार इस सत्र में इस बिल को ला भी सकती है कि जिससे क्रिप्टो करेंसी पर यहाँ पे देश में कानून भी बने और जो देश को, दुनिया भर के देशों को एक जो चुनौती है, एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और दूसरी जो उनके अपने देशों की डिजिटल करेंसी हो सकती है, वर्चुअल करेंसी हो सकती है, उस दिशा में भी दुनिया भर के देश अपने अपने स्तर पर अभी बातचीत कर रहे हैं। क्या इस पे टैक्स भी लगेगा क्रिप्टो करेंसी पे, कुछ ऐसा भी प्रस्ताव है? मुझे लगता है जब एक बार बिल आएगा उसमें बहुत सारी आपकी जो शंकाएं, चिंताएं और आपके सवाल, इन सब का उत्तर आपको उसमें मिलेगा। Major concerns about cryptocurrency, we have communicated them to the government. It is under consideration in the government, and I do expect, and I think the sooner or later the government will take a call, and if required, the parliament also will consider and decide.